शनिदेव का प्रकोप जड़ से खत्म होने वाला है 17 जनवरी सन 2023 को। तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो शनिदेव की जो कि माया थी उनसे मुक्त होने वाली हैं, और शनिदेव की जिन पर जो कि मुकदमा चल रहा था वो मुकदमा का अंत होने वाला है। तो वो कौन सी भाग्यशाली राशि है, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव कर्मों के स्वामी हैं। कर्मों का स्वामी जब कर्म में लिखता है और कर्म को देखता है तो उसकी लिखावट काली कलम से होती है। वो काली कलम और काली कॉपी पर उस स्याही से लिखता है जो कर्मों को इंसान कभी नहीं देख पाएगा, और वो क्या करता है, कर्मों के हिसाब से आपका लेखा जोखा बनाता है। ये क्या होता है लेखा जोखा, जब 7.5 लगती है, जब ढैया लगती है और जब महादशा लगती है तो वो क्या करते हैं, शनिदेव एक्टिव हो जाते हैं। उनकी जो पावर है वो बढ़ जाती है हमारी कुंडली के अंदर, और वो क्या करते हैं, हेड टीचर की तरह। जो एक टीचर होता है, उदाहरण में तो आपको समझा रहे हैं कि हेड टीचर होता है, वो क्या करता है कि अनुशासन का पालन कराता है, और अनुशासन का पालन करा के क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा पावरफुल मैन बनाता है, और आपके कर्मों को देखता है कि आपने क्या लिखा है उसके अनुसार चले हैं कि नहीं, उसकी क्लास में आप टाइम से उपस्थित हुए हैं कि नहीं, वो सब कर्म होते हैं। वैसे ही शनिदेव हैं। शनिदेव हेड टीचर की तरह आते हैं और आपके कर्मों को देखते हैं कि आपने अब तक के जो कर्म किए हैं वो सत्कर्म हैं, किसी की छीन झपट तो नहीं की, किसी के साथ छल कपट तो नहीं किया, किसी का मन तो नहीं दुखाया, किसी का पैसा तो नहीं मारा, या किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं की कि आपने अपना भला करने के लिए और किसी का पैसा ले लिया, उसने तिल तिल जोड़ के रखा और आपने उसको छीन लिया। तो क्या होता है कि जब शनि की अनुकंपा आती है तो वो क्या करती है, दंड देती है। वो छोड़ता किसी को नहीं है। उसके लिए न राजा है, न रंक है, ना कोई वजीर है, ना कोई कलीस है, उसके लिए सब एक समान है। वो क्या करता है कि जब ग्रह आता है तो क्या करता है, कठोरता का पालन करवाता है, आपको नाक चने बिनवा देता है अगर आपके कर्म खराब है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो क्या करता है, आपके जीवन के संघर्ष को खत्म करके जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी कर्म अच्छे होते हैं क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है वो पिछले जन्म की होती है, इस जन्म की कुंडली नहीं होती है। और पिछले जन्म में जब हमारी कुंडली में शनिदेव अच्छे आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें राजपत्रित अधिकारी बनाते हैं, हमें सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े पद दिलवाते हैं, मंत्री बनाते हैं, संतरी बनाते हैं, और क्या करते हैं, हमें बहुत बड़े पद पर आसीन कराते हैं। ये सब शनिदेव की कृपा होती है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। तो शनिदेव हमें शान और शौकत का जीवन देते हैं, इज्जत मान प्रतिष्ठा का जीवन देते हैं। वहीं आप अगर अपने कर्मों को खराब करते हैं और आपकी कुंडली में शनि खराब है, या आप वर्तमान में अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का पैसा छीन झपट कर रहे हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए कर लीजिए। आप उसकी लग्जरीज सोचते हैं कि अब ये लग्जरीज है, हमने छीन लिया उससे, उसको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसकी सजा आपको तो भुगतनी पड़ रही है, लेकिन आपकी पीढ़ियों की जो की सजा है वो भी शुरू हो जाती है, वो भी खत्म नहीं होती। आपकी सजा आपके बच्चे भुगत रहे होते हैं, आपकी सजा आपके नाती पोती भुगत रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने किसी का छीना झपटा तो शनि ने क्या किया, किताब में लिख लिया। आपने किसी के संग धोखाधड़ी करी तो शनि ने क्या किया, अपनी काली पेन से किताब में लिख लिया। तो आपने क्या किया कि किसी का छीन झपट कर लिया तो उनने अपनी काली पेन से किताब में लिख लिया। किसी का दिल दुखाया तो काली किताब में लिख लिया। कोई आपने चोरी चकोरी की, राहजनी की, कोई गलत काम किया तो क्या हुआ, आप तो कह रहे हैं मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन वो शनि देख रहे हैं और राहु केतु उनके दास हैं। तो आप पर चौकीदारी तो चल रही है, आपको पता नहीं लगता है। वो क्या करते हैं कि जब इनकी दशा महादशा अंतरदशा आती है और 7.5 ढैया पनौती आती है तो आपको घेर लेती है। वो आपके जो काले जो कर्म होते हैं, वो दफने होते हैं, वो क्या करते हैं, उजागर कर देते हैं, और राज्य सरकार के द्वारा आपको आरोप प्रत्यारोप का भी सामना करना पड़ता है।
तो यहाँ पर जो शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्त होने वाली है वो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है जिसे शनिदेव खुद ताजपोशी से नवाजेंगे 17 जनवरी सन 2023 को। वो राशि है धनु राशि। और दूसरी जो भाग्यशाली राशि है जो कि ढैया के प्रभाव से मुक्त होगी वो राशि है मिथुन राशि। और तीसरी जो राशि है जो इस पर शनि का मुकदमा चल रहा था 4th हाउस से वो है तुला राशि। ये 3 भाग्यशाली राशियां शनि के प्रकोप से होंगी बाइज्जत बरी। तो आप तैयार हो जाइए और शनि की जो कि सजा है वो आप पर से खत्म होने वाली है। अब मित्रों बात करते हैं कि शनिदेव की जब सजा खत्म होगी तो क्या होगा। आपके जीवन में नई युग का आगाज होगा। आपके जीवन में जो आपकी उपलब्धि छिन गई थी, आपकी तरक्की छिन गई थी, आपको परेशानियां चल रही थी, आपकी धन से संबंधित परेशानी थी, आपका स्वास्थ्य खराब था, वो सब आपको शनिदेव देने आ रहे हैं आशीर्वाद। तो इसी विषय पर मित्रों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान के जरिए, छोटे छोटे उपायों के जरिए हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं और आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं और हम आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपकी कुंडली का वर्षफल का फलादेश बनाकर देंगे। आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे छोटे छोटे उपायों के जरिए। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। आपकी समस्या किसी व्यापार को लेकर है, किसी प्रमोशन को लेकर है, या कोई आपकी शादी को लेकर है, या आपकी कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, या आपकी कोई पैसा फंस चुका है, तो सारी समस्याओं का समाधान हम करने के लिए उपस्थित आपके सामने हो चुके हैं। आप हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का अंत कराइए। तो हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप तो जुड़ें और अपने परिवार में रिश्तेदारों में भी कोई समस्या चली आ रही है तो हमारे नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी समस्या का भी अंत हो सके और शनि की कृपा आपको मिल सके। देखिए किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं, चाहे वो परिवार है या गरीब है या कोई राहगीर है, ज़रूरतमंद है, तो शनि हमारे कर्मों में उस हमारे व्याख्यान को लिख लेते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं ना कि एक किया हुआ दान पुण्य कभी आड़े आ जाता है तो 100 समस्याओं का अंत कर देता है। वैसे ही शनि, अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो क्या होता है, शनिदेव आपको कृपा बरसाते हैं और क्या करते हैं कि आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपनी समस्याओं का अंत कराइए। अब बात कर लेते हैं मित्रों शनिदेव की। शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 से जो धनु राशि वालों को साढ़े साथी चलती चली आ रही थी वो होने वाली है जड़ से खत्म। 3 नवंबर सन 2014 से शनि की साढ़े साथी को वो लोग भोग रहे थे। तो धनु राशि वाले, धनु लगन वाले बहुत परेशान थे और उनकी अब साढ़े साथी का अंत होने वाला है। शनिदेव उनको ताजपोशी से नवाजेंगे और उनको खोया हुआ मिलेगा तख्तोताज, सारे काम बनेंगे। और ये त्रिक स्थान में बैठ रहे हैं आपके तीसरे घर में, वहां पर भी राजयोग लगा रहे हैं, शश नामक राजयोग लगाकर विराजमान है। तो आपके जीवन में अब आने वाली है उपलब्धि, आपकी आकांक्षा पूरी होने वाली है, आपकी मनोइच्छा पूरी होने वाली है। तो आप शनि की अदालत से होने वाले हैं बाइज्जत बरी। अब मित्रों दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के जीवन में भी ढैया चलती चली आ रही थी, अष्टम भाव से ढैया लगी थी, उनके पेट विकार चलते चले आ रहे थे, उनकी धन की समस्या चलती आ रही थी क्योंकि शनिदेव सप्तक दृष्टि से द्वितीय स्थान को देख रहे थे तो वाणी में कठोरता ला रहे थे। धन कुटुंब वाणी में के स्थान में उनकी सप्तक दृष्टि थी तो वो क्या कर रही थी, आपके नुकसान के योग बना रही थी। अब वहीं आप 17 जनवरी सन 2023 से ढैया के प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। तो शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको इज्जत देंगे, मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आपकी धन की आवक में तेजी करेंगे और आप जिस कारोबार में जो कि आपका मंदी का दौर चलता चला था वो सारी चीज़ें अब आपकी खत्म होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं जो आखिरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले भी 4th हाउस से ढैया के प्रभाव में चल रहे थे तो वो ढैया का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म होने वाला है। आपको जो शनिदेव हैं वो देंगे इज्जत मान प्रतिष्ठा
और आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जो चौथे घर से रिलेटेड आपका मन खराब रहता था वो अब सारी चीज़ें सही होने वाली है। बस आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो शनि का प्रकोप आपके ऊपर, ये समझ लीजिए राहु का तो चल ही रहा है क्योंकि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं। और अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं और राहु के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो आपकी ये जो ढैया उतर रही है वो लाभ ही लाभ देकर जाएगी। तो मित्रों, ये था 3 भाग्यशाली राशियों का जड़ से खत्म होने वाला शनिदेव का प्रकोप 17 जनवरी सन 2023 से। तो इस प्रकोप से बचने का आप लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।